ज्योतिर्वर्गा स्वाहा ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। ऐरमानो वरुणेह भूतैरुतवं समान आयुः प्रमोषि। रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दुर्गैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव मम देवदेव। साष्टांग नमस्कारः। इतना सुखदेव से दुकान प्रणाम करें। ओम नमो संताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाचिशिरोरुहावे सहस्रनाम। तो वहीं पर काशी जी में गुरुदेव का जन्म संस्कार कराया गया। इसके माध्यम से मदन मोहन उन्होंने कहा था 5 माला रोजाना गायत्री मंत्र की आपको जपना, रोजाना करते थे। ऐसे उस दिन कर रहे थे। 18 जनवरी 1926 बसंत पंचमी की ब्रह्ममुहूर्त की बेला पे एक दिव्य उजाला उनके उसमें पूरे पूजा कोठरी में छा के और देखा कि एक बाबा जी है जिनके पैर नीचे नहीं है धरती पर। कहाँ है? ऊपर। कैसे आधार में और खड़े हैं ऐसे। तो इनको लगा कि ये भूत तो प्रकट नहीं होगा कोई हमारे इसमें, भूत है कि प्रेत है कि कौन है कैसे है। तो उन्होंने जो बाबा जी प्रकट हुए थे उनका बेटा डरो मत, हम तुम्हारे कई जन्मों के गुरु हैं। उन्होंने कहा आप गुरु हैं, हमें तो ऐसा कोई ध्यान में नहीं है। तब उन्होंने योग निद्रा की स्थिति परंतु की लाई और पिछले पूर्व जन्मों का उनको रिवीजन कराया। जैसे आपकी शादी आज हो जाए और वीडियो बन जाए उसका, तो आप 50 साल बाद भी उसको देख सकते हैं कि हमारी कैसी शादी हुई थी। ऐसे ही ऋषि मुनियों के पास वो ताकत होती है कि हमारे पूर्व जन्मों का पूरा, जैसे हम और आप अभी ऐसे देख रहे हैं दुनिया को, ऐसे ही अपने पूरे जीवन को देख सकते हैं। तो गुरुदेव को पूरा पूर्व जन्मों का पूरा दृश्य दिखाई दे गया कि हम संत कबीरदास जी हैं, उलट बांसियां हमारी चल रही हैं और वो संत कबीरदास जी कौन थे? परम पूज्य
गुड़ ये 4 लगेगा। दूसरा जन्म देते हैं महाराष्ट्र में समर्थ रामदास है, उनको जय समर्थ है, जय समर्थ बोलते हुए, और श्री राम जय जय राम का उद्घोष उसमें उन्होंने किया। हनुमान मंदिरों की स्थापना की, उन हनुमान मंदिरों में अखाड़ों को उन्होंने खुलवाया और वहाँ पर युवाओं को कहा यहाँ पर आके व्यायाम कीजिए, अस्त्र शस्त्रों का संचालन सीखिए, और वहाँ से एक बहुत बड़ी सेना उन्होंने हनुमान मंदिरों के द्वारा तैयार की, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म पर बहुत बड़ा संकट छाया हुआ था। पूरा का पूरा हिंदू धर्म पराभव की पतन की ओर जा रहा था। बड़े बड़े राजे महाराजे सरेंडर करते चले जा रहे थे और इनका साम्राज्य बढ़ता जा रहा था। मुगलों का साम्राज्य बढ़ता हुआ जा रहा था। ऐसी विषम स्थिति में, ऐसे कठिन समय में ये स्थिति थी कि हिंदू धर्म बचेगा कि नहीं, पूरा का पूरा मुगलों का साम्राज्य हो जाएगा। उस समय उन्होंने हनुमान मंदिरों की स्थापना करके और अखाड़ों को तैयार करके उन्होंने उस समय एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और एक ऐसे तेजस्वी युवा को खड़ा किया, उसको अपनी शक्ति दी, भवानी तलवार पूजन करके दी। कौन था वो युवा? वीर शिवाजी। कौन थे? वीर शिवाजी। उनको उन्होंने शक्तिपात करके, उनको ताकत दे करके, और उस समय अगर हिंदू धर्म बचा तो कह सकते हैं भारत देश बचा। ये भारत का नाम भारत नहीं होता, पाकिस्तान होता या कोई और देश होता, ये भारत नाम नहीं होता। जिन जिन जगहों पर उनके शासन रहे तो वहाँ पर कोई ये बात, कहीं वो बात, हर जगह लगा। होशंगाबाद, कहीं अहमदाबाद, हैदराबाद, ये सब कौन है? वो आबाद हो रहे थे। और उस ऐसी विषम स्थिति में तो बचाया किसको? हिंदू धर्म को, अपने सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को। तीसरा जन्म हुआ तो देखा उन्होंने कलकत्ता की काली की हम पूजा करते हैं। नाम है क्या? रामकृष्ण परम भक्त। और वहाँ पर जब पूजा करते थे तो जब भोग का थाल लगाने जाते थे तो लोगों ने शिकायत कर दी कि ये पुजारी जो आपने रखा रानी रासमणी से, ये बड़ा कैसा है, ये पहले खुद खा लेता है भोग को और फिर झूठी थाली का भोग वहाँ को लगाता है। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, चल करके स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे हम। और वो वहाँ पर जाकर के खिड़की थी, वहाँ से देखने लगे कि ये कैसे भोग लगाते। देखा तो वहाँ पर वो हाथ लेकर के गए, पूरी माँ भोग ग्रहण कीजिए। तो वहाँ से कोई उत्तर नहीं। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा माँ ये चाहती है कि पहले बेटा कर दो, तो ठीक मैं पहले कर लेता। तो उन्होंने खाना प्रारंभ कर दिया और जब पेट भर गया बोले माँ मैं तृप्त हो गया, अब आप ग्रहण कीजिए। तो रानी रासमणी देखती वो पत्थर की मूर्ति साक्षात काली के रूप में प्रकट होकर के और भोजन ग्रहण कर रही है। बस वहाँ आ करके वो उनके चरणों में गिर पड़ी और देख कि मेरा जीवन लेना धन्य हो गया, सार्थक हो गया कि आज माँ काली के मुझे साक्षात दर्शन हो गए। वो कौन थे? परम रामकृष्ण। और वो कौन थे? परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने तेजस्वी युवा खड़ा किया, उनको शक्ति दी, शक्तिपात किया। वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। उन्होंने जाकर के शिकागो की धर्म सभा में जब इतना ही कहा था उन्होंने, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। जितनी सभा में लोग थे उस समय सब खड़े हो गए और 2 मिनट खड़े होकर तालियां बजाते रहे। आप अभी किसी के लिए तालियां आप बजाएंगे तो कितनी देर बजा पाओगे? 10 सेकंड, 20 सेकंड। लेकिन 2 मिनट तालियां बजती रही खड़े होकर के, तो क्या दृश्य होगा? वो कौन सी ऊर्जा होगी उस समय? वो कौन सा दिव्य वातावरण बना होगा कि लोगों को पता ही नहीं कि हम खड़े हैं, मंत्रमुग्ध बने और 2 मिनट लगे तालियां बजाने। और जब उन्होंने जो स्पीच दी, जो भाषण दिया, पूरी दुनिया में मीडिया में प्रसारित हो गया और एक बात हो गई कि भारत से एक हिंदू सन्यासी युवा
आया और उसने को तेजस्वी विचार दिए और ये